हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के मैं आपको 84 तक क्वेश्चन करवा चुका था। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। नियमित बहुभुज का एक अनुक्रम है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बाकी जो मैथ्स है वो ना हिंदी में होता है, ना इंग्लिश में होता है, ना उर्दू में होता है, ना फ्रेंच में होता है। मैथ्स में होता है एक बार थोड़ी सी लैंग्वेज समझने के बाद। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया करो, फिर दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। n की वैल्यू अपने पास 4, 5 और 6। n बहुभुज S1, n की साइड्स की संख्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त इन नियमित बहुभुज के अंदर बना हुआ है। और इसी प्रकार नियमित बहुभुज S2n, वो जो है वो 4, 6 और n का जो मान है वो 4 से शुरू हो रहा है। मतलब कोई भी अपने पास स्क्वायर या कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, कुछ भी हो सकता है। S2n नियमित बहुभुजों की साइड्स की संख्या है। S2n बहुभुज 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने हुए हैं। ये वृत्त के अंदर बने हुए हैं और S1 बाहर की तरफ बना हुआ है। L1n और L2n, ये जो S1n और S2n है, इनके पेरीमीटर अगर हैं तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ग्रेटर देन π/4, ग्रेटर देन 1, लेस देन 2, ग्रेटर देन 2 और लेस देन π/4। ऐसे हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन, कोई भी आकृति हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको समझा रहा हूँ 85। क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देख रहे हैं। तो मान लो हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी मान लो, कुछ भी बना लो आप लोग, जो मर्जी है वो एक आकृति बना लो। ये कोई भी रेगुलर पॉलीगन है अपने पास जिसके n का मान 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक हेक्सागन बना लिया। जो L1 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त इन नियमित बहुभुजों के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर की तरफ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये क्वेश्चन जितना पढ़ने में आपको टाइम लगेगा उससे कम टाइम आपको इसको सोल्व करने में लगेगा। एक इसके अंदर बना हुआ है। और S2 जो नियमित बहुभुजों का है, यहाँ पर S2n नियमित बहुभुजों की साइड्स की संख्या है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने हैं। L1 ये अपने पास इसके अंदर बने हैं। देखिए यहाँ पर जो दूसरा अपने पास है वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक जो वृत्त है, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो एक वृत्त है उसके अंदर की तरफ बना है। ये दूसरा जो है उसके अंदर की तरफ बना है इस प्रकार से। इसकी रेडियस है 1। इसका जो पेरीमीटर है वो है L1 और इसका जो पेरीमीटर है वो है L2। L1 और L2, L1n और L2n। अगर 6 साइड हैं तो n का मान 6 होगा। अगर अपने पास 10 साइड हैं तो n का मान 10 होगा। 20 साइड हैं तो n का मान 20 होगा। इसने कहा है कि L1 13 प्लस अपने पास 2π, यहाँ पर L2 17। इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा आपको, उससे कम टाइम इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में लगेगा। कैसे? देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर अपने पास ये तो मैंने 6 बनाया है, ये मैंने कितना बनाया है? 6 बनाया है। यहाँ पर हेक्सागन बनाया है। आप लोग ध्यान रखना, ये यहाँ पर 13 साइड का बनाना पड़ेगा, ये 13 साइड का होगा। और यहाँ पर L2 ये 17 साइड्स का। तो बना के नहीं देखना कि 13 और 17 का बनाया। मुझे बताइए इसकी रेडियस अगर 1 है, इसकी रेडियस अगर 1 है तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो होगी 2πr। और ये जो अपने पास L1 भी पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर होगा इसका वो क्या 2πr से बड़ा होना है क्या? कितनी भी साइड बना लो आप लोग, 20, 25, 30, यहाँ तो 13 साइड हैं, 13 साइड्स हैं। आप लोग कितनी भी साइड्स बना लीजिए, 5, 7, 15, 20, 25, 30, 1000। बाहर की तरफ अगर कोई समझने की कोशिश करना, सर्किल का पेरीमीटर अपने पास होता है 2πr। और बाहर की तरफ अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका पेरीमीटर जो होगा वो सर्किल के पेरीमीटर से बड़ा होगा, 2πr से बड़ा होगा L1n। तो चाहे 13 रखो, चाहे 20 रखो, चाहे 15 रखो, चाहे 30 रखो, ये तो अपने पास बड़ा आएगा किससे? 2π से।
2 पाई आर, आर का मान कितना है 1, तो ये तो आएगा 2 पाई से बड़ा, तो ये ऊपर वाला जो मान है ये 2 पाई से बड़ा है प्लस 2 पाई, और ये अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस अपने पास 2 पाई आर है तो अंदर की तरफ अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होगा वो 2 पाई आर से छोटा होगा, आर का मान यहाँ पर 1 है। तो L2 चाहे 10 साइड हो, चाहे 15 साइड हो, चाहे 20 साइड हो, चाहे 1000 साइड्स हो, कितनी भी साइड्स हो, इसका जो मान होगा वो 2 पाई से छोटा होगा। तो ये ऊपर तो वाला तो आ गया 4 पाई से बड़ा, ये देखो 2 पाई लिख रहा हूँ मैं, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप ये 2 पाई से छोटा है और ये अपने पास 2 पाई से बड़ा और ये 2 पाई, तो ऊपर वाला हो गया 4 पाई से बड़ा और नीचे वाला हो गया 2 पाई से छोटा। ऊपर वाला 4 पाई से बड़ा है, नीचे वाला 2 पाई से छोटा है, तो क्या हमारा जो आंसर है वो ग्रेटर देन 2 आ जाएगा क्या? ऊपर वाला 4 पाई से बड़ा, ये तो 2 पाई फिक्स है, ये 2 पाई से बड़ा है तो 4 पाई से बड़ा हो गया और ये 2 पाई से छोटा हो गया, तो ग्रेटर देन 2 अपना ये आंसर है जो कि अपने ऑप्शन में लिखा हुआ है। मैं फिर समझा देता हूँ कि 2 पाई से बड़ा कैसे आया। ध्यान रखना इसकी सरकमफ्रेंस ही 2 पाई है, तो बाहर की तरफ अगर कोई पॉलीगन होगा तो उसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई से बड़ी होगी, इसका मान 2 पाई से, और अंदर की तरफ अगर कोई पॉलीगन है उसका जो मान होगा वो 2 पाई से छोटा होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 85 जो कि एक आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 86 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास लिखा हुआ है 500 मीटर साइड का एक वर्ग है, एक कोने पर 100 मीटर लंबी रेखा से एक त्रिकोण बनाता है जिसका क्षेत्र अधिकतम हो, ऐसे त्रिकोण का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा हम लोगों को पूछा गया है। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको आप लोग पढ़ लीजिए और हिंदी मीडियम वाले भी एक बार अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक स्क्वायर जिसकी साइड 500 है, 500 मीटर है, यहाँ से 100 मीटर लंबी वॉल एक बाड़ लगाई हुई है, एक तार द्वारा इसका एक त्रिकोण काटा गया है, तो त्रिकोण का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान रखना इसका अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस और हाइट दोनों ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे कहाँ पर, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मिनिमम और मैक्सिमम, तब मैं आपको बताऊंगा कि इंटू में दोनों वैल्यू मैक्सिमम तब होंगी जब दोनों बराबर हो। जब मैं आपको अलजेब्रा का मिनिमम और मैक्सिमम बताऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेस और हाइट इनटू में अगर कोई दो संख्याएं हैं वो मैक्सिमम तब हो सकती हैं जब अपने पास ये दोनों बराबर हों। तो ये दोनों बराबर लेकर अगर चलें तो ये अपने पास 100 है, इसको भी x, इसको भी x, तो ये अपने पास बराबर बराबर हो गया 90 है ही, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री, तो ये आ गया 50√2, ये आ गया 50√2। अगर 45 डिग्री हो तो कर्ण √2 टाइम्स होता है, तो √2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा, या इसको भी आप लोग a मान लेना, इसको भी a मान लेना, a² + a² बराबर इसका स्क्वायर, या दूसरा तरीका ये अपने पास सही। अब अपने पास क्षेत्रफल जो होगा हाफ इंटू बेस तो अपने पास 50√2 और हाइट भी अपने पास 50√2, √2 बन गया, इससे कट जाएगा और इसका अपने पास आ जाएगा ये 2500, ये अपना आंसर है स्क्वायर मीटर। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला होता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इंटू में जब भी कभी भी मैक्सिमम अगर करना हो तो दोनों की वैल्यू बराबर बराबर करनी होगी, ये चीज़ हम लोग अलजेब्रा में सीख लेंगे, आप लोग ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक 2 मीटर साइड वाले वर्ग के चारों कोनों को इस तरह से काटा जाता है कि एक अष्टकोण जिसकी सभी साइड बराबर हैं का निर्माण होता है, तो अष्टकोण की साइड बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा भी है और आसान क्वेश्चन भी है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ लीजिए। ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर हैज़ इट्स कॉर्नर कट अवे सो एज ए फॉर्म एन ऑक्टागन with all sides equal, the length of each sides of octagon in meter is, मीटर में दिया हुआ है, कोई भी स्क्वायर है, कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ से इसकी साइड 2 है, अगर हम लोग इसको यहाँ से काट दें, इसके कोने काट दिए गए इधर से, जैसे इसके कोने काटोगे आप लोग इस प्रकार से तो एक ऑक्टागन बनेगा, जैसे इसके कोने काटोगे तो एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया गया इस प्रकार से। ध्यान रखना ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन बनाया, उसकी साइड मान लीजिए ए, ऐसा एक ऑक्टागन बनाया जिसकी प्रत्येक साइड और प्रत्येक कोण बराबर हो। अब हम लोग इस ऑक्टागन का प्रत्येक एंगल फाइंड आउट करोगे तो ये वाला एंगल जो बचेगा ये बचेगा 135 डिग्री,
ऑक्टागन का एंगल निकालने का, प्रत्येक एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। ये रेगुलर पॉलीगन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, किसी भी पॉलीगन जो अपने पास है, बहुभुज का प्रत्येक एंगल, रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 8 रखोगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। और ये अगर 135 डिग्री आ गया और ये एक स्ट्रेट लाइन थी पहले हमें पता है, तो ये 135 है तो ये भी 135 होगा। तो ये कोण 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो हमें पता है कि ये अगर a है और 45 डिग्री का अगर कोण है तो ये आ गया a/√2। ऐसे ही इधर वाला ये जब आएगा दोनों बराबर बराबर, ये कोण 135 तो ये 45, ये 135 तो ये 45 डिग्री। तो ये वाली जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास a/√2। ये वाली जो साइड है a/√2, ये वाली साइड a/√2। कैसे ही समझ पाए हो क्या? ये एंगल आ गया 45 डिग्री, तो ये अगर a है तो ये अपने पास अपॉन में √2। अगर ये 45 डिग्री है तो ये √2 टाइम्स होता है, तो गुना कर देंगे √2 से तो ये आ जाएगा, या ये a/√2 ये आ गया, ये आ गया। ये अपने पास a है, ये a/√2, ये a/√2, इन सभी को ऐड कर दें तो 2 टाइम्स आ जाएगा प्लस a बराबर 2। ये तो आ गया 2 बार 2 टाइम्स, और ये अपने पास a बराबर 2, इससे कट जाएगा √2। a प्लस a बराबर 2 है, तो आगे अगर रखें तो a का मान आ जाएगा 2/√2 + 1। ये ऑप्शन पर अब डिपेंड करेगा, ऑप्शन इसी फॉर्म में दिए हुए हैं तो अपना आंसर आ गया 2/√2 + 1। ये अपना आंसर आ जाएगा, अपने ऑप्शन पर डिपेंड करेगा बी पर। चाहो तो इसको ऊपर नीचे √2 - 1 से भी गुना कर सकते हो। अपने क्वेश्चन में ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसी टाइप से दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, आप लोग ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक त्रिकोण की दो साइड 20 और 10 दी हुई हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिकोण का मतलब 3 कोण, और 3 कोण का मतलब ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज लॉन्गेस्ट साइड हैज लेंथ ऑफ 20 मीटर, अनदर साइड लेंथ 10 मीटर, एरिया इक्वल्स टू 80, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ऐसा हम लोगों से पूछा है। हमें 2 साइड दी हुई हैं, सबसे बड़ी साइड दी हुई है और एक दूसरी साइड, हो सकता है सबसे बड़ी हो सकता है सबसे छोटी हो, एक साइड और भी दी हुई है। तो सबसे बड़ी साइड दी हुई है, एक साइड और दी हुई है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो थर्ड साइड की क्या वैल्यू होगी ये हम लोगों से पूछा गया है। कैसे कर पाएंगे? इस प्रकार से है, सबसे बड़ी साइड 20 और ये साइड है अपने पास 10 और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप लोग एक काम करो, इसकी हाइट निकाल लो। ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, अप्रोच पता है, तो क्वेश्चन एकदम आसान है, और अगर इसकी अप्रोच नहीं पता तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर एरिया दिया हुआ है, 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड आप लोग कैसे निकालोगे? कुछ लोग इसमें हीरोज फॉर्मूला सोचेंगे, ऐसे नहीं करना आपको। कैसे करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हीरोज फॉर्मूला से आप फंस जाओगे, आप उसमें सेमी पेरीमीटर में ही फंस जाओगे, इसलिए उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो कैसे करना है वो मैं सिखा देता हूँ। एरिया दिया हुआ है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर अपने पास दिया हुआ है 80, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो h का मान आ गया 8। यहाँ पर h की जो वैल्यू आ गई अपने पास, वो h का मान 8 आ गया है। अब मुझे बताओ 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 6 बचा क्या? ये यहाँ से यहाँ तक बचा 6, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 था, इधर वाला 6 तो ये बचा 14। ये अपने पास 14 है, ये अपने पास 8 है। तो क्या आप लोग हाइपोटेनस या राइट इस ट्रायंगल की थर्ड साइड या इसकी, या 8 है 90 डिग्री 14 थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आराम से फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 14 का स्क्वायर करोगे 196 और 8 का स्क्वायर करोगे 64, ऐड कर दोगे तो 2√6 रूट के अंदर 260, ये अपना आंसर है। हो सकता है आगे सोल्व किया हो सकता है यही ऑप्शन हो, तो यही अपने पास ऑप्शन है, रूट के अंदर 260, ये अपना आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 88 नंबर, जो कि एक आसान क्वेश्चन था। अगर आपको आता है, मतलब अप्रोच अगर पता है तो, अगर अप्रोच नहीं पता होगी तो फिर यही क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाएगा। आगे समझाता हूँ मैं आपको अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में अपने पास लिखा हुआ है, इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है, दिए गए चित्र के अनुसार अक्ष का मान ज्ञात करें। अगर y इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है तो हमें अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y इक्वल्स टू अगर 10 है, जैसा डायग्राम आपके सामने है वैसा ही डायग्राम आप लोग बना लिया करो, और साथ साथ जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो
वीडियो को पहले पॉज किया करो और क्वेश्चन खुद करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन में एग्जाम में क्या अप्रोच लगानी है, क्वेश्चन कैसे होगा। ये चीज़ें आपके खुद के समझ में आएंगी अगर एक बार आप लोग सोचना शुरू करोगे तो। इसकी वैल्यू x-3, ये यहाँ से यहाँ तक x है और ये वाली वैल्यू y है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, आपके लिए अगर इसको बेसिक से करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप लोग क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में x का मान ऑप्शन से पुट करके देखो। x की वैल्यू 10 रख लो, x की वैल्यू 10 रख लो, x की वैल्यू 10 रख लो, और y का मान तो 10 है ही। y की वैल्यू तो अपने पास 10 है ही, y का मान तो 10 है ही। x की वैल्यू आप 10 रख लीजिए और उसके बाद x का मान 10 रख लो। दूसरा x का मान 11 रख लो। जब 11 रखोगे आप लोग तो यहाँ पर तो हो जाएगा 15, 11 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। हाँ, ये ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। 11 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा 8। अब देखो 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 6, और 11 और 6 हुआ 17। क्या 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो रहा है क्या? इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये अपने इस क्वेश्चन में सेट हो रहा है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 10 जब रखोगे आप लोग तो 10 आपसे सेट नहीं होगा, यहाँ पर अपने पास बचेगा 14, यहाँ पर अपने पास बन जाएगा 7। तो 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर जो वैल्यू आएगी वो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अपना ऑप्शन जो 11 है वो एकदम ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो उसको ऑप्शन मेथड से कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में ऑप्शन मेथड तो आएगा ही, ऑप्शन तो आएंगे ही आएंगे। तो उसी मेथड से क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। तो 90 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, किसान वर्ग के आकार वाले खेत में टमाटर उगाता है। हर टमाटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह घेरता है। खेत में इस साल 131 टमाटर अधिक उगा पाया, परंतु खेत का आकार वर्ग ही रहा। पहले भी स्क्वायर जैसा था, अब 131 जैसे ही बढ़ाया तो ये भी अपने पास एक स्क्वायर जैसा ही रहा। तो ज्ञात करें कि किसान ने इस साल कितने टमाटर उगाए थे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग मान लेंगे कि इस साल जो वो टमाटर उगा रहा है वो मान लीजिए उसका जो अक्स टमाटर उगा रहा है, और पहले जो टमाटर उगाए थे वो अपने पास ये मान लीजिए कि अपने पास इस साल जो है उसकी साइड जो है अपने पास x है, एक साइड मान लो x है, और पहले उसकी साइड थी, स्क्वायर की साइड जो थी वो y थी। तो पहले जो टमाटर उगाएगा, जितनी अपने पास एक टमाटर 1 सेंटीमीटर जगह घेरता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया निकाल लो। इस टाइम वो जो टमाटर उगाएगा वो उगाएगा x स्क्वायर। जैसे एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ, मान लो ये 20 है स्क्वायर, तो ये भी 20 होगा, तो एरिया हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि एक टोटल एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक जो टमाटर का पौधा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह घेरता है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने पौधे लग जाएंगे? 400। एरिया निकाल लो, जितने उतने ही पौधे होंगे। तो अब जो प्रेजेंट में है वो x स्क्वायर पौधे वो लगा रहा है, और पहले जो उसकी साइड अगर y थी तो पहले कितने पौधे लगा रहा था? y स्क्वायर। इन दोनों का जो अंतर है वो समझ गए ना, आपने एग्जाम्पल से समझाया। जितना एरिया होगा उतने ही पौधे लगाएगा, क्योंकि एक जो पौधा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर घेरता है। 400 एरिया है तो 400 पौधे लगाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 500। वो चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। और इन दोनों का जो डिफरेंस है अभी वाला और पहले वाला वो है 131। देखिए अपने पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। x माइनस वाई बराबर 131। इसका मतलब क्या अपने पास ये जो संख्या 131, क्या मुझे बताइए क्या ये अपने पास एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है क्या? तो अभाज्य संख्या अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई बराबर 131। इसके फैक्टर तो हो ही नहीं रहे, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो तो है 131, और x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो है 1। यहाँ से सोल्व करके x का मान अगर निकालोगे आप लोग, ऐड करके 2 का भाग देना, ये अपने पास आ गया 132। 132 में 2 का भाग दिया तो ये आ गया 66। अब ये तो उसकी साइड आई 66, उसका एरिया निकाल लो, और जितना एरिया होगा उतने ही पौधे लगा सकता है। मतलब 66 का हमें स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 गुना 2, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, और 2 से 72, और 3 अपने पास 75, कैरी 7, और 6 का स्क्वायर 36, और 7 43, 4356। ये अपना आंसर आ गया। क्या मैं आपको स्क्वायर करना सिखा चुका हूँ क्या? अकेले डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल करना है, अकेले डिजिट हो स्क्वायर करना है। ये तरीके मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ।
90 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें फंस सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जो 91 नंबर जो क्वेश्चन है ये करने में आप लोगों को अच्छा लगेगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। देखिए 91 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है अपने पास, दिए गए चित्र में, डायग्राम आपके सामने है, आप खुद भी देख सकते हैं। दिए गए चित्र में दो वृत्त ए पर मिलते हैं, जो सी बड़े वृत्त का केंद्र है, बी डी की वैल्यू 9 है, ई एफ 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए अगर ई एच परपेंडिकुलर है ए बी पर। बड़े जो सर्किल है उसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। कैसे कर पाएंगे, ध्यान दो आप लोग बोर्ड पर। इस प्रकार से दो सर्किल एक दूसरे को ए पर मिल रहे हैं, एक दूसरे को ए पर मिल रहे हैं, दो सर्किल हैं और एक दूसरे को मिल रहे हैं ए पर। ध्यान रखना इसने कहा है हम लोगों को ये दोनों सर्किल ए पर मिल रहे हैं, और इसने हम लोगों से कहा है कि ये जो अपने पास सी है ये बड़े वृत्त के सेंटर है। ये पॉइंट बी दे दिया, ये पॉइंट जहाँ पर मिल रहा है डी दे दिया। इसके बाद इस पर एक परपेंडिकुलर डाला इस प्रकार से, जो सी से पास हो रहा है इस प्रकार से परपेंडिकुलर। इस वाला पॉइंट कहाँ है, एफ है। ये वाला पॉइंट कहाँ है, ई है। ये वाला पॉइंट एफ है। ये अपने पास जी है और ये एच है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये दिया हुआ, ये 5 है, ये 9 है, और ये दोनों देने के बाद ई एच परपेंडिकुलर, ई एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ई एच जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। इतना हम लोगों को दिया हुआ है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये परपेंडिकुलर है। बड़े वाले की रेडियस हम लोग मान लेंगे आर। क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा समझने की कोशिश करना, आपको सही लगेगा ये वाला क्वेश्चन। ये अपने पास आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी अपने पास आर होगा, तो ये बच गया r-9। टोटल अपने पास रेडियस, बड़े वाले के सेंटर अपने पास सी है, रेडियस आर मान ली, और इसी की रेडियस डायमीटर पूछा है वैसे तो, लेकिन रेडियस आर मान ली, तो ये इतना सा बचा r-9। ये अपने पास इधर वाला जो होगा ये अपने पास r-5, और ये इधर वाला भी जो होगा वो r-5, क्योंकि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर लंबवत हैं। छोटे वाले सर्किल का सेंटर यहाँ मानोगे तो जैसे इस पर परपेंडिकुलर डालोगे सेंटर से, कहीं भी मान लो सेंटर, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डालते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कहाँ पर, जब पढ़ाया था ज्योमेट्री की थ्योरी, परपेंडिकुलर डालते ही हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है, ऐसा आपको याद होगा। सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए तो वो हमेशा कोड पर परपेंडिकुलर होता है, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, ये दोनों बराबर हैं, तो r-5, तो ये भी इधर वाला भी जो बचेगा, सॉरी ये नहीं, छोटे वाले सर्किल की बात करें तो r-5 है, तो ये भी कितना है r-5। ये चीज़ मैंने आपको ज्योमेट्री में समझाई थी, ये ध्यान रखना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट, अगर आप लोगों को ज्योमेट्री याद है तो मैंने ऐसा भी बताया होगा, किसी सर्किल की दो कोड्स अगर एक दूसरे को अंदर काटें, ये ए बी और सी डी, दो कोड्स एक दूसरे को अंदर काटें, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, मैंने आपको समझाया था। तो छोटे वाले सर्किल की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, ये चीज़ें अगर याद हैं आपको, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मिक्स होकर क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये पॉइंट अगर याद है तो देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी बराबर सी एफ इंटू सी जी, ए सी इंटू सी डी बराबर सी एफ इंटू सी जी, ऐसा लिखा जा सकता है। और ए से सी तक का मान आर है और ये r-9, और ये हो गया r-5 इंटू r-5 यानी इसका स्क्वायर, r-5 इंटू r-5 यानी r-5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया r² -9r बराबर r² प्लस 25 माइनस 10r। r² से r² कट गया, ये r इधर आएगा, तो r की वैल्यू अगर 25 है तो डायमीटर जो होगा वो कितना होगा 50। ये अपना आंसर है, जो कि अपने पास ऑप्शन है सेकंड बी ऑप्शन। व्यास पूछा था तो आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर, रेडियस 25 कैसे आई आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में आ सकते हैं।
और मैं बार बार आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग वो वाले क्वेश्चंस ही करते हैं जो एसएससी में या अपने सीडीएस में या रेलवे में इनमें पूछे जा सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस में आप लोगों को एक क्वेश्चन पकड़ा, उसी में मैंने आधा घंटा 40-50 मिनट निकाल दिए, वो चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कंप्लीट वो वाला सिलेबस या कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो एसएससी, बैंक या रेलवे इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 92 अपने पास लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ लीजिए, मैं भी आपके साथ पढ़ लेता हूँ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक प्लेन शंकु के आधार के लंबवत और शंकु के शिखर से गुजरता हुआ एक समकोण त्रिभुज, अब एक समबहुभुज त्रिकोण, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास बनता है जिसकी साइड 12 है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, इसको 2 या 3 बार पढ़ो ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए ये वाला क्वेश्चन। इसको 1 या 2 बार पढ़ो आप लोग ताकि आपको सही से समझ में आए। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आए तब तक आप लोग उसको नहीं कर पाओगे। यहाँ पर इसने कहा है कि इसके शिखर के लंबवत इस प्रकार से इसको एक प्लेन से काटा, यहाँ से काट दिया इस प्रकार से, और जहाँ जहाँ से कटेगा ये यहाँ से, जैसे इस प्रकार से कोण जो होगा वो यहाँ से कट कर आएगा, इस प्रकार से कोण के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इस प्रकार प्लेन से जैसे ही काटोगे तो दोनों तरफ 2 आधे आधे कोण बन जाएंगे, जैसे ऊपर से। इस प्रकार से ध्यान रखना, कोण कटिंग वाले क्वेश्चन एक तो इस प्रकार से आते हैं कि कोण को यहाँ बीच से काट दिया जाए, बेस के पैरेलल अगर काट दिया जाए, एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, उसमें मत फंस जाना आप लोग। ये तो क्वेश्चन मैं करवा ही चुका आपको 4-5 क्वेश्चन, ऐसे काट दिया जाए, बेस के पैरेलल नहीं काट रहे हैं, इसके लंबवत अब की बार इस प्रकार से काट रहे हैं। तो इस शंकु को यहाँ से काटने के बजाय इस शंकु को ऊपर से काट रहे हैं तो 2 भाग हो जाएंगे, और जहाँ से कट रहा है वो अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। फिर से अगर मैं बनाऊँ, ये तो एक बार काट कर मैंने बताया है आप लोगों को, फिर से इस क्वेश्चन का अगर मैं डायग्राम कैसे बनेगा, 2 शंकु कैसे आएंगे, वो मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस प्रकार से यहाँ से बनेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 कोण बन जाएंगे। जब आप लोग इसको देखोगे तो दो भाग बन जाएंगे, और ये जो भाग स्लांट हाइट आ गई ये 12, इक्विलेटरल ट्रायंगल पीछे वाली स्लांट हाइट भी 12 है, और ये अपने पास बेस भी 12 है, तो ये बचा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम के लिए हमें पता है कि हमें हाइट चाहिए। वॉल्यूम अगर, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ये अपने पास इसकी रेडियस 6 आ गई और इसकी स्लांट हाइट 12 आ गई, तो 12 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर, 144 में से 36 माइनस करोगे तो अपने पास बचना है ये √108, और 108 को हम लोग 6√2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 6√2 लिख सकते हैं। तो अपने पास हाइट आ गई, आधार की त्रिज्या है, और हम लोगों को वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r², 6 का स्क्वायर 36 इंटू h 6√2। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा 1/3 पाई r² h। इस शंकु का आयतन, ये जो कोण है अपने पास, जैसे इसको बीच से ऐसे काटा तो अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसकी साइड 12 है। तो बताओ इस कोण का वॉल्यूम क्या होगा। तो 2 से कट जाएगा, अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 3 से 2 बार, और 36 गुना 2 तो 72√π, ये अपना आंसर आ गया है। और ये अपने पास ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम अगर है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है। ऑप्शन जो होगा 72√2π सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 92 था ये। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। और ये जो 93 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके सामने आ भी सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। 93 नंबर जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप लोग भी पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आप लोग पढ़ लिया करो, जो भी आपकी लैंग्वेज है, और दोनों को ही समझ में आ जाएगा अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे तो। एक ठोस सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या है 7 और ऊंचाई है 25, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले 2 गुहा ड्रिल कर दी जाती हैं, जो एक तो शंकु है एक सिलेंडर है।
तो बताइए बची हुई आकृति का आयतन भी पूछा है और सरफेस एरिया भी पूछा है। बची हुई आकृति का वॉल्यूम निकालना हमेशा आसान होता है, बची हुई आकृति का आप लोगों को सरफेस एरिया निकालना हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कैसे कर सकते हैं देखिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। एक सिलेंडर जिसकी रेडियस 7 है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 है, एक सिलेंडर जिसकी रेडियस 7 है और ऊंचाई जो है वो है 25। इसकी रेडियस तो 7 है और ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 5 और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 2 गुहा ड्रिल की जाती हैं। 5 इधर से, रेडियस 5 और ऊंचाई जो है वो है 12। ऊंचाई जो है इसकी वो है 12, रेडियस 5 और इधर से एक तरफ से तो कौन है और एक तरफ से अपने पास बाहर वाले की रेडियस 7 है और एक तरफ अपने पास जो होगा वो सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई तो अपने पास 12 है और रेडियस अपने पास 5 है। तो बचे हुए भाग का अगर वॉल्यूम पूछे तो टोटल के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। टोटल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच का मान 25, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच 25 माइनस इन दोनों का वॉल्यूम जो काट कर बाहर निकाल लिया आप लोगों ने, माइनस कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच का मतलब 12 माइनस इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 25 गुना 12। तो 3 से कट जाएगा 4 बार, तो ये आ गया 100 पाई, ये आ गया 300, तो दोनों ये तो 100 पाई आ गया, ये आ गया 300 गुना करोगे तो, और ये जब इससे गुना करोगे 25 गुना 9 अपने पास 225, 25 4 अपने पास 100 और 100 में 22 ऐड करोगे तो 122, तो ये अपने पास आ गया 400, ये आ गया 1225, तो 1225 में 400 माइनस करोगे तो 825 पाई, ये अपने पास इसका वॉल्यूम आ गया जो सबसे पहले इसने पूछा है। वॉल्यूम के बाद जो हम लोगों को नेक्स्ट पूछा है इसमें वो पूछा है कि बताइए कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान रखना कुल सतह का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना पड़े तो फिर अपने पास सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया में इन दोनों का सरफेस एरिया माइनस नहीं कर सकते। सरफेस एरिया के लिए अपने पास 4 भाग होंगे, पहले तो इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा, फिर अपने पास 2 रिंग जो बची इसका क्षेत्रफल होगा, फिर ये जो गुहा ड्रिल किया आपने इसका क्षेत्रफल और इधर वाली जो ड्रिल किए इसका क्षेत्रफल, चारों को आपको ऐड करना पड़ेगा तब अपने पास आंसर आएगा। सरफेस एरिया में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो सरफेस एरिया गलत कर दोगे आप लोग। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, सरफेस एरिया सोचो कैसे निकालोगे। वीडियो पॉज करो और 1 मिनट है आपके पास और सोचिए कि इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। इसका सरफेस एरिया निकालने का तरीका होगा आप लोगों के पास, अगर आपने सोच लिया तो पहले इसका कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू 7 इंटू एच की वैल्यू 25 प्लस सारे ऐड होंगे, ये सारे के सारे जो हैं वो ऐड होंगे। इसका जो ये अपने पास है रिंग जो है, 2 रिंग जो बचेंगी, एक रिंग इस साइड होगी एक रिंग इस साइड होगी। सामने से देखोगे इस प्रकार से, बाहर वाले की रेडियस 7 है, अंदर वाले की 5 है, तो बाहर वाले का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस पाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, पाई कॉमन ले लेंगे तो 49 माइनस 25 यानी 24 बचेगा। तो ध्यान रखना 2 इंटू पाई आर स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये 2 ये आ गए। फिर अपने पास ये जो कोण काट कर आप लोगों ने बाहर निकाला है ये आपने लिख लिया होगा, इधर ध्यान देना। जो कोण काट कर आप लोग बाहर निकालोगे उसकी रेडियस तो 5 है और ये अपने पास 12 है, तो स्लांट हाइट आ गई 13। तो जो कोण काट कर बाहर निकाला इसकी सरफेस एरिया इसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, इसके इस सरफेस एरिया के बराबर होगा, कर्ड सरफेस एरिया के बराबर। तो कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, तो कर्ड सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर, आर का मतलब तो 5 है और एल का जो मतलब है, एल का मतलब यहाँ पर है 13 प्लस इसका कर्ड सरफेस एरिया, इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई, आर का मान तो 5 और एच की वैल्यू 12 प्लस एक सर्किल का एरिया पाई 5 का स्क्वायर 25, ये अपना आंसर होगा। इसके 5 भाग होंगे, कर्ड सरफेस एरिया इसका, कर्ड सरफेस एरिया इसका, कर्ड सरफेस एरिया इसका, 3 तो ये, 1 भाग ये रहा, 2 भाग मतलब
इधर भी एक रिंग, इधर भी एक रिंग, एक ये रहा, और एक इसके सामने वाली जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल, इन सभी को जब आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया में ध्यान रखना जितना भी भाग होता है टोटल वो ऐड होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसका कर्ड सरफेस एरिया, इसका कर्ड सरफेस एरिया, अंदर की तरफ एक सर्किल यहाँ है उसका सरफेस एरिया ये रहा, रेडियस 5 होगी, ये रहा, 2 रिंग का ये रहा, इनके कर्ड सरफेस एरिया, सभी को अगर ऐड करोगे तो अपना आंसर आएगा। ये अपने पास आ गया 25 को 7, 50 को 7 से गुना करोगे 350 पाई। ये अपने पास 49 में से माइनस करोगे तो 48 पाई, इस प्रकार से। ये 13 का 5 से गुना करोगे तो 65 पाई। ये अपने पास इससे गुना करोगे, 60 का इससे गुना करोगे तो 120 पाई। इधर लिख देता हूँ मैं नीचे 7, 120 पाई, 120 पाई, 60 गुना 2 120 प्लस 25 पाई। इन सभी को जब आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास आंसर आएगा। सभी को जब ऐड करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग ऐड कर लोगे क्या, या ऐड करूं मैं? ऐड कर लेना आप लोग तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 93, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका दिमाग खोल देंगे। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, अगर आपने इनको ईमानदारी से करने की कोशिश की तो जैसे मैंने ज्योमेट्री में कंप्लीट पढ़ा है ऐसे मेंसुरेशन कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग एक बार पढ़ कर देखिए, क्वेश्चंस को ढंग से करने की कोशिश करो, एक सिंगल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसएससी या सीडीएस या जब आप लोग रेलवे वगैरह का एग्जाम दोगे, लेकिन पढ़ना तो इनको पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बार बार वीडियोज़ आप लोग देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग समझने की कोशिश करना। 94 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें ये वाले क्वेश्चंस, जिससे आपका कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बचेगी जिसमें आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओ। लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊँ उनको बार बार करने की कोशिश करो आप लोग, तो आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को सही तरीके से करने में। इसमें लिखा हुआ है एक आयताकार पेपर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आयत की न्यूनतम लंबाई बताइए कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 वृत्त बनाए जा सकते हैं। इसके अंदर लंबाई अगर 10 है, ध्यान देना, ये एक रेक्टेंगल था जिसकी लंबाई अगर 10 है और 1 सेंटीमीटर वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 सर्किल इसके अंदर रखने हैं। 1 2 3 4 और अपने पास ये होगा 5। तो देखो 9 अगर रखना है तो यहाँ भी आप रख सकते हो, लेकिन 10 लंबाई 10 है तो 5 तो आपने ऐसे रख दिए 1-1 सेंटीमीटर वाले, तो व्यास हो गया 10, तो 5 गुना 2 10 ये रख दिए। और न्यूनतम अगर लंबाई चाहिए तो फिर 4 आपको ऐसे रखने पड़ेंगे, टोटल 9 रखने हैं। 4 आप लोग अगर यहाँ पर रखोगे इस टाइप से तभी उस कागज़ की न्यूनतम लंबाई होगी, चौड़ाई न्यूनतम होगी, लंबाई तो 10 फिक्स कर दी है। अब देखिए, अब आप लोगों को चौड़ाई पूछिए कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है। बाकी क्वेश्चंस जितने भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो सारे आसान होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाओगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो जितने क्वेश्चंस हैं वो आप उसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट जितना भी कंटेंट है वो कंप्लीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से इसकी रेडियस 1 है। कैसे करें क्वेश्चन, कितना आसान है, देखो अब आपके समझ में आ गया होगा। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन आपको करवाऊँ तुरंत आप लोग वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश किया करो, तभी आपका इनमें दिमाग चलेगा। जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दिया, वीडियो पॉज किया, आपने करने की कोशिश की, नहीं आया तो भी आपका दिमाग चलेगा मेरे बताते ही, आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब मैं पूछता हूँ समझ में आया नहीं आया तो हाँ ना ज़रूर बोला करो, और कमेंट आप लोग हमेशा किया करो। तो देखिए ये नीचे की तरफ अपने पास 1 है और ऊपर की तरफ भी अपने पास 1 है, ये अपने पास 2 है, तो इसके आप लोग हाइट निकाल लो। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट आप लोग निकाल लीजिए। इसकी जो हाइट होगी उसमें एक ये ऐड कर दोगे तो अपना आंसर आ जाए। कहीं भी बना सकते हो इस प्रकार से। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकाल लो, एक ऊपर वाला ये ऐड करोगे, एक ये ऐड करोगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर 2 है तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, और साइड की जगह अगर 2 रखोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा √3।
ये 1 है, ये 1 है, तो आंसर आ गया √3 + 2, ये अपना आंसर है। 1 ये ऐड किया, ये 1 ये ऐड किया, तो √3 + 2 ये अपना आंसर। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन एकदम आसान था, एकदम कोई भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, हम लोगों ने आसानी से सोल्व कर लिया। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आनी है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ बार बार एक ही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं करवा रहा हूँ मैं कि टफ क्वेश्चंस एकदम कि टफ करवा दिए जाएँ जो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ कि एक किया हम लोगों ने टफ क्वेश्चंस किए और फिर बस ख़त्म कर दिया, वो नहीं। मैं आपको उस स्टूडेंट को भी इस चैनल पर साथ लेकर चल रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता वो भी यहाँ से पढ़ सकता है, और जिसको बहुत कुछ आता है उसको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे तो पूरा मैथ्स आता है, एक बार आप कंप्लीट वीडियोस देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। और जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस वीडियो से आराम से पढ़ सकता है। तो दो घन ए साइड के जिनके बीच में बी साइड का एक घन है, दो घन है ए साइड के और ए ग्रेटर देन इसने कहा है बी। इस प्रकार से दो घन हैं, वापस बनाता हूं मैं आपके लिए, 1 मिनट ध्यान दो। इसके बीच में क्योंकि बी भी हमें रखना है, इस प्रकार से टोटल सरफेस एरिया पूछा, वॉल्यूम पूछे तो तीनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेकिन हम लोगों से पूछा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब इसके पास अगर यहां पर एक और क्यूब रख दिया जाए इस प्रकार से, एक और क्यूब रख दिया जाए और इसके उधर ए साइड का फिर से वही सेम, इसके इधर फिर से वही ए साइड का एक क्यूब रखा, ए साइड का हम लोगों ने एक और क्यूब रखा है, ये ए है और ये अपने पास इसकी साइड बी है। और इसने हम लोगों से पूछ लिया है, इस प्रकार से ये है, और इसने हम लोगों से पूछ लिया है कि आप लोग बता दीजिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना आसान है, ए ग्रेटर देन बी इसने खुद ने कहा है, इसलिए अपने पास बीच वाला छोटा होगा, कभी बी ग्रेटर देन ए भी हम लोगों से बोल सकता है। तो सरफेस एरिया जब आप लोग इसका निकालोगे ना तो आपका खुद का दिमाग खुलेगा, खुद को आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने की कोशिश की है। सरफेस एरिया में जिस जिस भाग को आप टच कर सकते हो वो टोटल लेना है। आप ऐसे मान लिया करो सरफेस एरिया में जिस, और ये मैंने थ्योरी में भी पढ़ा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने थ्योरी में भी बताया था आप लोगों को, इससे आधा थ्योरी में बताया था और अच्छा लिखकर हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन बना लिया है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसके 5 पृष्ठ होंगे, इसके भी 5 पृष्ठ होंगे। एक पृष्ठ का जो एरिया होगा वो होगा ए स्क्वायर, एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर, इसके भी 5 पृष्ठ होंगे और इसके भी 5 होंगे, तो अपने पास ये तो हो गया 10 ए स्क्वायर। बीच वाले के पृष्ठ होंगे 4, क्योंकि 2 तो टच हो ही चुके हैं, बीच वाले के पृष्ठ 4 होंगे, 2 तो टच हो ही चुके हैं, 4b स्क्वायर। एक का एरिया b स्क्वायर, 4 है तो 4b स्क्वायर। मुझे बताओ क्या इसका क्षेत्रफल भी हमें लेना पड़ेगा क्या, क्योंकि जो भाग टच कर रहा है वो अपने पास छोटा है और ये बड़ा है, तो ये और ये अपने पास, इसको छोड़ के बाकी ये भी सरफेस एरिया लेना है। और ये सरफेस एरिया कैसे लोगे, इसको तो छोड़ना है और बाकी का लेना है, तो बाकी टोटल तो है ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दो ये बीच वाला, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। और ऐसे 2 हैं, इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो 10a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, सभी को ऐड करना है। सरफेस एरिया में हमेशा ऐड करना है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये हो गया 12a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, अगर 2 कॉमन ले लें तो 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया और ये अपना आंसर आ गया डी ऑप्शन। तो ये अपना आंसर था। मैं फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ, जब भी सरफेस एरिया अगर कभी हम लोगों से पूछे, जैसे इसको थोड़ा सा सही अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये मार्कर का जैसे मैंने कैप खोला इस प्रकार से, ये कैप मैंने खोला और मैं बोलता हूँ कि यहाँ से इसका सरफेस एरिया बताओ, मान लो इस बक्कल को हटा दूँ, ये जो लगाने वाला है इसको मैं हटा दूँ, बचे हुए भाग का सरफेस एरिया अगर निकालना पड़े तो किस किस का एरिया आएगा, इसका एरिया, ऊपर वाले सर्किल का एरिया, बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया और अंदर वाले भाग का सरफेस एरिया भी आएगा। सभी तीनों ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा।
तो ये क्वेश्चन आसान है, वापस देख लीजिए, बार बार देखो, 2 3 4 बार समझने की कोशिश करो, आपके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। तो बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, और लाइव अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको बता चुका हूँ, अनअकैडमी पर मैं एक लेसन पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप लोग इनरोल हो सकते हो लाइव के लिए। बाकी यहाँ तो मैं हमेशा पढ़ाता ही रहूँगा। ओके, थैंक यू। कल अगली क्लास में मिलते हैं, शेयर करते रहो।